हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूआरएल रीडायरेक्ट्स के बारे में। एसईओ में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो आपने अपने किसी पेज को एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे शिफ्ट कर दिया। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेज हो सकते हैं, उस केस में हम ऐसा करते हैं। उसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेज, कौन कौन से सिनेरियोज में ऐसा होता है। तो जब आप अपने एक पेज को किसी यूआरएल से दूसरी यूआरएल पे शिफ्ट कर देते हो तो आप गूगल को बताते हो कि हमने ये जो हमारा पेज था इसको हमने एक्स यूआरएल से वाई यूआरएल पे शिफ्ट कर दिया। जैसे कि मान लो किसी यू कैन से सिटी में कोई शॉप है, काफ़ी फेमस शॉप है, ठीक है, कोई मिठाई की दुकान है, काफ़ी फेमस है, उस पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अब उसने अपनी दुकान को शिफ्ट कर दिया कहीं और। तो अगर आप उस दुकान पे जाओगे तो दुकान अगर आपको बंद मिलेगी तो बाहर एक पोस्टर लगा हुआ होता है कि ये दुकान अगले गली में शिफ्ट कर दी गई है या ये दुकान मैगडी के ऊपर चली गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है। वो अपने कस्टमर्स को खोना नहीं चाहते हैं, तो वो लोगों को बता रहे हैं कि हमारी जो शॉप है अभी है लेकिन ये इस लोकेशन पे नहीं है, किसी और लोकेशन पे है। सेम काम आप रीडायरेक्ट के थ्रू एसईओ के केस में करते हो। तो जब आपकी एक पेज है, ठीक है, मान लो ये आपका एक पेज है x, ठीक है, x.com पे ये पेज था आपका, इसको आपने शिफ्ट कर दिया है सपोज y.com पे, या इसी वेबसाइट के आपने दूसरे यूआरएल पे इस पेज को शिफ्ट कर दिया है। तो आप गूगल के लिए तो अभी ये जो पेज है इसी यूआरएल पे है। जब गूगल के क्रॉलर्स अगर इस पेज पे आता है और इस पेज को यहाँ पे नहीं देखेगा वो, तो वो क्या कहता है 404 का एरर आपको देता है, ठीक है, कि पेज नॉट फाउंड। और ये आपके यू कैन से कस्टमर्स के लिए काफ़ी निगेटिव पॉइंट हो जाता है, एज वेल एज सर्च इंजन को भी ये पसंद नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप सर्च इंजन को बताते हो कि ऐसा है भाई, ये जो हमारा पेज था वो अब हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया विच इज y.com पे, ठीक है। तो इससे सर्च इंजन को आइडिया लग जाता है। और सर्च इंजन के एक और एग्जाम्पल इससे हम समझते हैं कि जैसे फोन्स में आप जो कॉल्स हैं उसको आप रीडायरेक्ट कर देते हो, ठीक है, फॉरवर्ड कर देते हो, जिसको हम बेहतर यू कैन से लैंग्वेज में कहें तो कॉल आप फॉरवर्ड कर देते हो। तो कॉल फॉरवर्डिंग क्या है कि कॉल आपके पास आ रही है, आप रिसीव ना करके आप किसी दूसरे नंबर पे कॉल को फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपका कोई पुराना नंबर था जो कि अब आपके पास नहीं रहता है और वो नंबर आपके पूरे फ्रेंड सर्कल में है, तो अब कोई उस पर कॉल करेगा तो वो कॉल आप तक नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है, कॉल वो रिसीव नहीं हो पाएगी। तो उस केस में आप उस नंबर के कॉल को दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड कर देते हो। सेम चीज़ यहाँ पे होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसमें आपके मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका टेम्पोररी और एक होता है आपका परमानेंट। टेम्पोररी रीडायरेक्ट में क्या होता है कि किसी भी, जैसे दुकान का एग्जाम्पल अभी हमने लिया था, उस दुकान में अगर रिनोवेशन चल रहा है, ठीक है, पुराने दुकान में, तो वो जो दुकान अभी शिफ्ट हुई है वो टेम्पोररी शिफ्ट हुई है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए शिफ्ट हुई है। दोबारा वो दुकान वहीं पे आ जाएगी जो उसकी पहले की लोकेशन थी। लेकिन अगर उस दुकान को परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया है तो परमानेंटली वहीं पे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मेनली दो रीडायरेक्ट होते हैं, 301 एंड 302। टेम्पोररी रीडायरेक्ट उसमें आप क्या है 302, 303, 307, 308 ये सारे आ जाते हैं। परमानेंट में आपका 301। तो मेनली जो हम यूज करते हैं एसईओ में, या आपने भी कहीं पढ़ा होगा, तो मेनली हम दो ही के बारे में बात करते हैं, 301 एंड 302। अब ये होता क्या है पहले ये आप समझ लो, इसके बारे में डिटेल में अभी हम आगे बात करेंगे। पहले आप ये समझ लो कि 301, 302 ये क्या है, ये कोड क्या है। तो देखो ये 301 और 302 जो है आपको दिख रहा है, ये बेसिकली स्टेटस कोड होते हैं। अब स्टेटस कोड क्या होता है ये आप समझ लो। देखो, जब आप गूगल पे जाके या किसी भी ब्राउजर पे जाके आप कोई भी क्वेरी डालते हो, ठीक है, तो वो क्वेरी सर्वर पे जाती है और सर्वर फिर रिजल्ट आपको शो करती है। तो आप गूगल पे गए, आपने क्वेरी डाली बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है, या बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। अब इस क्वेरी को आपने कहाँ पे डाला, इसको आपने क्रोम पे डाला, तो क्रोम क्या हो गया, क्लाइंट हो गया, ठीक है। आपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करी और क्लाइंट किसके पास भागता हुआ जाएगा, वो सर्वर पे जाएगा इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। अब सर्वर पे हो गया, अब सर्वर पे इस क्वेरी को पूरा करने के लिए सर्वर पे रिक्वेस्ट आपके क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेज दिया है। अब वो रिक्वेस्ट पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, या उसमें आपने रीडायरेक्ट लगाया हुआ है, पेज नॉट फाउंड हो गया, ठीक है। तो ये आपको सर्वर जो है क्लाइंट को
स्टेटस के कोड के थ्रू सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो आपने क्वेरी करी है ये पूरी हुई नहीं हुई, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये स्टेटस कोड के थ्रू, अब स्टेटस कोड के थ्रू, स्टेटस कोड एक तरीके से इशारे में वो बात करते हैं, अपने लैंग्वेज में वो बात करते हैं। जैसे ये जो काम होता है काफ़ी कम समय में होता है, जैसे आप कोई क्वेरी डालते हो और आप देखते हो तुरंत वो रिजल्ट आ गया, लेकिन इसी ड्यूरेशन में ये सारे काम होते हैं कि क्लाइंट के आपने रिक्वेस्ट करी, ये क्वेरी डाली, उसके बाद वो सर्वर पे जाता है, सर्वर से उसके बाद स्टेटस कोड आता है, देन सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी कम समय में होता है, तो इशारों में वो बात कर लेते हैं स्टेटस कोड के थ्रू। जैसे सिंपल है कि आप किसी काम के लिए ऑफिस जा रहे हो आप, ठीक है, बहुत जल्दी में हो, ठीक है, आपको कैब लेनी है या आपको मेट्रो लेनी है, आपको बस लेना है, तो आप बहुत जल्दी में जा रहे हो, आपका कोई दोस्त मिल गया एंड ही इज आस्किंग यू कि और भाई कैसा चल रहा है, काइंड ऑफ थिंग, तो आप इशारों में उसको बोल देते हो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से इशारों में यहाँ पे बात होती है किससे, क्लाइंट से। क्लाइंट क्या है आपका, जो ब्राउजर है, और सर्वर में। तो कोई भी रिक्वेस्ट जो आप क्लाइंट को डालते हो तो क्लाइंट सर्वर के पास जाता है उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए, और सर्वर फिर उसको स्टेटस कोड के थ्रू इंफॉर्मेशन देता है कि भाई तुम्हारा रिक्वेस्ट पूरा हुआ नहीं हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेटस कोड कितने टाइप्स के होते हैं आपके। देखो मेनली जो स्टेटस कोड होते हैं वो 499 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, प्रिसाइजली 499। डेटा फ्लक्चुएट हो सकता है, तो अभी 499 स्टेटस कोड है आपके। अब इसको 5 यू कैन से टाइप्स में बांटा गया है, 5 यू कैन से टाइप्स में। फर्स्ट वन इज 1XX, सेकेंड वन इज 2XX। अब इसमें क्या होता है, 1XX में 100 to 199 तक के स्टेटस कोड आते हैं, इसमें आपके आते हैं 200 to 299 तक के। अब 1X स्टेटस कोड का क्या मतलब होता है, एन इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स इंडिकेट्स दैट द रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड, अंडरस्टूड एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग। इस स्टेटस कोड के थ्रू सर्वर जो है क्लाइंट को ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपने जो रिक्वेस्ट करी है वो हमने रिसीव कर ली है, समझ ली है, और प्रोसेस जो है वो चल रहा है कि हम जल्दी आपको इंफॉर्मेशन ला के देंगे। 2XX जो कि 200 to 299 तक का स्टेटस कोड होता है, इसमें क्या होता है, दिस क्लास ऑफ स्टेटस कोड इंडिकेट्स दैट द एक्शन रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट वाज रिसीव्ड, अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो दे दी जाती है एट द सेम मोमेंट, ओके। तो ये आपका स्टेटस कोड होता है 200 to 299। उसके बाद हम आ जाते हैं 3XX। अब यहाँ पे क्या है, ये मेनली रीडायरेक्ट्स के लिए, अभी जो मैंने आपको बताया 301 और 302, तो ये जो स्टेटस कोड है वो 3XX में आता है। दिस क्लास ऑफ स्टेटस कोड इंडिकेट्स द क्लाइंट मस्ट टेक एन एडिशनल एक्शन टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट, ओके। यहाँ पे स्टेटस कोड ये कहता है क्लाइंट को कि आपको एक एडिशनल एक्शन लेना होगा। एडिशनल एक्शन किस सेंस में, कि एक जो पेज पहले इस URL पे था अब उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, तो आपको पहले यहाँ जाना है फिर आपको यहाँ जाना है, तो एक एडिशनल स्टेप आपको लेनी होती है। तो ये स्टेटस कोड ये दिखाता है बेसिकली। 4X में क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा 404 एरर, पेज नॉट फाउंड। तो जब कोई एरर आ जाता है, दिस क्लास ऑफ स्टेटस कोड इज इंटेंडेड फॉर सिचुएशन इन विच द एरर सीम्स टू हैव बीन काउज्ड बाय द क्लाइंट। यहाँ पे कोई अगर एरर है पेज में, पेज वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पेज नॉट फाउंड है, या बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, तो ये आपका 400 to 499 तक का कोड होता है। और ये आपका जो रीडायरेक्ट का होता है 300 to 399, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो लास्ट होता है 5XX वाला, इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स द सर्वर फेल्ड टू फुलफिल रिक्वेस्ट। यहाँ पे जो सर्वर है वो फेल हो गया, इस जो रिक्वेस्ट आपने करी थी उसको वो सर्व नहीं कर सकता है। द सर्वर कांट फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, ओके। तो ये आपका जो होता है वो 500 to 599 तक होता है, 500 to 599 तक का कोड होता है। तो आई होप आपको स्टेटस कोड जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टेटस कोड के थ्रू ही हम रीडायरेक्ट करते हैं। जो 301 और 302 आपको दिख रहा है ये स्टेटस कोड ही होते हैं। अब हम आगे चलते हैं स्टेटस कोड। तो अब हम बात करते हैं रीडायरेक्ट्स की। स्टेटस कोड के थ्रू हम रीडायरेक्ट करते हैं एक पेज को दूसरे पेज पे, एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट पे। तो
अब यहाँ से हम समझते हैं रीडायरेक्ट्स को। क्या होता है रीडायरेक्ट्स? मेनली दो होते हैं, 302 एंड 301। एक होता है आपका टेम्पोररी, एक होता है आपका परमानेंट। तो टेम्पोररी रीडायरेक्ट में क्या होता है कि किसी पेज को आपने टेम्पोररी एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल में शिफ्ट करा हुआ है। अब इसके पीछे क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, क्या सिनेरियो हो सकता है? तो जैसे मान लो कोई आपका पेज है, उस पेज पे आप, या आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप कोई रिनोवेशन का काम कर रहे हो, यू आर सिंपली अपडेटिंग द वेबसाइट और डूइंग एनीथिंग, और आप नहीं चाहते हो कि उस दरमियान, उस टाइम पीरियड में आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही थी वो उस ट्रैफिक को आप लूज करो। तो इन दैट केस यू कैन सिंपली रीडायरेक्ट योर वेबसाइट टू अदर वन। ठीक है, आपकी सपोज x.com वेबसाइट थी, इसको आपने y.com के लिए कुछ टाइम के लिए आपने एक वेबसाइट बना ली, उस पर आपने इसको रीडायरेक्ट कर दिया हुआ है। तो टेम्पोररी केस में होता है। अगर आपको परमानेंट करना है तो आप 301 रीडायरेक्टेड का यूज करोगे, स्टेटस कोड का यूज करोगे इन ऑर्डर टू रीडायरेक्ट द यूआरएल परमानेंटली। अब ये किस केस में हो सकता है? तो जैसे देखो, मान लो आपकी वेबसाइट है, उसमें आपने डोमेन है आपकी abc.com, ठीक है, और इसका यूआरएल जो है www.abc.com http abc.com then https abc.com, ये इसके यूआरएल इतने सारे बन गए हुए हैं। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो, सपोज अभी हम HTTP और HTTPS का सिनेरियो लेते हैं कि आपने जब डोमेन लिया था तो आपके पास HTTP का यूआरएल था, ठीक है, आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं थे, आपके सारे यूआरएल HTTP थे। अब आपने HTTPS ले लिया है, ठीक है, आपने SSL सर्टिफिकेट ले ली है, तो अब आपकी सारी यूआरएल HTTPS पे हो गए। तो अब आपके जो पुराने यूआरएल है जो कि HTTP पे है, उसको आप रीडायरेक्ट कर दोगे किस पे? HTTPS पे, ठीक है। अब ये जो रीडायरेक्ट आप करोगे ये तो परमानेंटली करोगे, आप वापस थोड़ी चाहोगे कि ये दोबारा आपके HTTP पे चले जाए। तो ये जो रीडायरेक्टरी करोगे आप, वो 301 स्टेटस कोड के थ्रू आप करोगे। ओके, सेम अगर आपको ABC से www.abc.com पे करना है तो अगेन यहाँ पे भी आप 301 स्टेटस कोड के थ्रू आप रीडायरेक्ट करोगे। तो ये परमानेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप वापस नहीं चाहते हो उसको, यू वांट द रीडायरेक्ट परमानेंट। तो ये सिनेरियो हो सकते हैं। 301 में आप टेम्पोररी करते हो और 302 में आप परमानेंट करते हो। अब इसको और 301 को अगर हम समझे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 301 के केस में आपका जो रैंकिंग होता है, अब जैसे एक आपको कंफ्यूजन हो सकती है। कंफ्यूजन ये है कि मान लो आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी हो रखी है, DAPA काफ़ी अच्छा है आपका, और ये आपके जो कीवर्ड्स हैं ये रैंक हो रहे हैं ACRP पे, ठीक है, ACRP पे आपके कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए कि अगर हम इसको रीडायरेक्ट करते हैं तो क्या हमारी जो रैंकिंग है वो नीचे तो नहीं आ जाएगी, हमारा जो अथॉरिटी है वो कम तो नहीं हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। आपको लगभग ऑलमोस्ट 95% टू 99% तक अथॉरिटी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। अगर आप 301 रीडायरेक्टरी कर रहे हो, मतलब परमानेंट आप रीडायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो अथॉरिटी है वो यहाँ शिफ्ट हो जाती है। जैसे सिंपल सी बात है कि कोई पुरानी दुकान है किसी एरिया में, अगर उस दुकान ने अपना लोकेशन चेंज कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि उस दुकान को दोबारा से अपनी अथॉरिटी बनानी होगी। हाँ, थोड़ी बहुत मुश्किल होगी उस एरिया तक लोगों को लाने में, बट ऐसा उसने अपनी अथॉरिटी पहले से, जैसे KFC का एग्जाम्पल ले लेते हैं। KFC एक ब्रांड है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो KFC एक पर्टिकुलर सपोज एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाता है तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू पहले से बनी हुई है। तो सेम इन दिस केस क्या होता है कि अगर आप परमानेंट रीडायरेक्ट कर रहे हो तो आपका जो है रैंकिंग, पेज रैंकिंग, वो भी आपका गूगल जो है रीडायरेक्ट कर देता है। दे पास द ओल्ड पेज रैंकिंग टू द न्यू वन, हियर यू कैन सी। ओके, तो ये है। लेकिन 302 के केस में ऐसा नहीं होता है। 302 के केस में क्या किया, आप टेम्पोररी कुछ टाइम के लिए वहां पे आपने रखा हुआ है अपने पेज को या अपनी वेबसाइट को, तो गूगल वहां पे आपकी जो अथॉरिटी है उसको ट्रांसफर नहीं करता है क्योंकि उसको पता है कि ये तो वापस यहीं पे आना है, ठीक है। तो ये सिनेरियो होता है 301 का और 302 का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली स्टेटस कोड होते हैं जिसके थ्रू हम रीडायरेक्ट करते हैं। स्टेटस कोड क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। बेसिकली क्लाइंट को सर्वर
स्टेटस कोड के थ्रू इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने जो रिक्वेस्ट करी है हमसे इन्फॉर्मेशन की, वो आपको हम फुलफिल करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हो? तो अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज करो तो यू हैव सेवरल प्लगइन्स अवेलेबल। ठीक है, आपको 100 से ज़्यादा प्लगइन्स मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप ये चीज़ें अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कर सकते हो। अगर आपकी कोडिंग की वेबसाइट है तो वहाँ पे भी आपको मुश्किल नहीं है, आप अपने सी पैनल पे जाते हो और सी पैनल पे जाने के बाद आप htaccess फाइल में जाते हो, htaccess फाइल में, और वहाँ से आप एक कोड आपको कहीं पे मिल जाएगी, कोड को कॉपी करके पेस्ट करना है। अगर आप मेरी कैनोनिकल यूआरएल वाली वीडियो देखोगे, वहाँ पे मैंने वो कोड डाला हुआ है। ठीक है, वहाँ पे जैसे www को नॉन www वर्जन में अगर आपको रीडायरेक्ट करना है, या नॉन www को www वर्जन में आपको रीडायरेक्ट करना है, तो वो कोड मैंने htaccess का बताया हुआ है, उस कोड को आप यूज कर सकते हो, या यू कैन गेट द कोड फ्रॉम एनीवेयर। वर्डप्रेस के केस में आप कैसे कर सकते हो मैं दिखा देता हूँ आपको बहुत सारे प्लगइन्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो जैसे ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है और यहाँ पे जो मैं प्लगइन यूज कर रहा हूँ आई थिंक WP301 रीडायरेक्ट्स। ठीक है, तो इसके अलावा आपको जरूरी नहीं कि इसी प्लगइन पे आपको करना है, यू कैन फाइंड एनी अदर प्लगइन जो भी आपको इजी लगे करने में। बट इस प्लगइन का प्रो वर्जन अवेलेबल है, तो जिस प्लगइन का प्रो वर्जन अवेलेबल होता है मतलब वो प्लगइन टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है और यू कैन ट्रस्ट दैट प्लगइन। सो दैट इज द केस। तो इस प्लगइन में जब आप आते हो यू कैन इंस्टॉल दैट प्लगइन। इंस्टॉल करने के बाद आप सेटिंग में जब आओगे तो यहाँ पे आपको दिखती है 301 रीडायरेक्ट्स करके, यहाँ पे आपको बाहर नहीं दिखता है, तो यू विल क्लिक ऑन इट और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है, हियर यू कैन सी किस पेज को कौन से पेज पे आपको रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेलेक्ट कर दोगे रीडायरेक्ट, 301 करोगे या 302 करोगे। तो यहाँ पे सपोज हमें टेम्पोररी करना है तो हमने 301 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे उस पेज का यूआरएल डालोगे जिसको आपको स्विच करना है कौन से वाले यूआरएल पे। ठीक है, तो मान लो मैं जूम का अगर ले लेता हूँ, मान लो जूम के इस यूआरएल को हमें शिफ्ट कर देना है जूम के होम पेज पे सपोज, तो हमने यहाँ पे वो यूआरएल डाल दिया। ठीक है, अब 301 है, टेम्पोररी रीडायरेक्ट है, इस पेज को हम इस पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं एंड वी कैन क्लिक सेव। तो अब कोई इस पेज पे जाएगा तो डायरेक्ट आपके होम पेज पे आ जाएगा। तो दिस इज जस्ट एग्जांपल, आप जिस पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, यू कैन सेव दिस ऑप्शन एंड दिस इज हाउ इट विल वर्क। ओके, आई होप आपको रीडायरेक्ट वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आवर टीम विल गेट बैक टू यू। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।